अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, सचिन न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। निलंबित पुलिसकर्मी सचिन वाजे के पत्र में किए गए विस्फोटक खुलासों से महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल तो पहले ही आया हुआ है। अब भाजपा की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख चंद्रकांत पाटिल ने यह दावा करके कि राज्य के 2 और मंत्रियों को 15 दिनों में इस्तीफा देना पड़ेगा, राजनीतिक तपिश को और बढ़ा दिया है। उन्होंने यह टिप्पणी तब की जब एक दिन पहले निलंबित पुलिसकर्मी सचिन वाजे ने एक पत्र में दावा किया कि राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मुंबई पुलिस में उनकी सेवा जारी रखने के लिए 2 करोड़ रुपए मांगे थे और एक अन्य मंत्री अनिल परब ने उनसे ठेकेदारों से पैसा इकट्ठा करने के लिए कहा था। हालांकि शिवसेना नेता परब ने आरोपों को खारिज कर दिया है, लेकिन चंद्रकांत पाटिल ने किसी का नाम लिए बगैर दावा किया है आने वाले 15 दिनों में राज्य के 2 मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ेगा। कुछ लोग इन मंत्रियों के खिलाफ अदालत में जाएंगे और फिर उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा, ऐसा चंद्रकांत पाटिल ने दावा किया। अपने दावों में आगे उन्होंने यह भी कहा, ऐसा हो सकता है कि अनिल देशमुख के खिलाफ आरोपों की जांच में परिवहन मंत्री अनिल परब के खिलाफ लगे आरोप भी शामिल कर ली जाए। भाजपा नेता ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र राष्ट्रपति शासन लगाने के लिहाज से उपयुक्त है। उन्होंने हालांकि कहा कि उनकी पार्टी यह मांग नहीं कर रही है। चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि राज्य में जो चल रहा है उससे विशेषज्ञ यह बता सकते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए और क्या चाहिए। उन्होंने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, अगर आप हर चीज के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं तो राज्य का प्रशासन केंद्र सरकार के हाथ में क्यों नहीं दे देते। चंद्रकांत पाटिल ने आरोप लगाया कि अनिल देशमुख एक पाखंडी हैं क्योंकि वह बंबई उच्च न्यायालय की सीबीआई जांच के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में गए हैं। उन्होंने कहा, इस्तीफा पत्र में अनिल देशमुख ने कहा कि वह स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए इस्तीफा दे रहे हैं और अगले दिन वह जांच के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख करते हैं। भाजपा नेता ने कहा कि महाराष्ट्र में एमवीए यानी महाविकास आघाड़ी सरकार ने राज्य के बजट सत्र के दौरान आक्रामक तरीके से सचिन वाजे का बचाव किया। उन्होंने कहा, अब आपको उन पर विश्वास नहीं है। पाटिल ने आरोप लगाया कि एमवीए सरकार संगठित अपराध में शामिल है। उन्होंने दावा किया, अगर दस्तावेजी सबूत आए तो महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून यानी मकोका के प्रावधान लागू होंगे। उधर नागपुर में पत्रकारों से बातचीत में वरिष्ठ भाजपा नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सचिन वाजे ने अपने पत्र में जो दावे किए हैं वे गंभीर हैं और इस पर विचार विमर्श करने की जरूरत है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, जो चीजें हो रही हैं वे महाराष्ट्र और राज्य पुलिस की प्रतिष्ठा के लिए अच्छी नहीं है। सीबीआई या अन्य किसी सक्षम प्राधिकरण को पत्र में कई बातों की जांच करनी चाहिए और सच सामने लाना चाहिए। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से कोरोना वैक्सीन पर राजनीति बंद करने की भी अपील की। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में वैक्सीन के बारे में बताया है और वैक्सीन की राजनीति बंद करने को कहा है। और महाराष्ट्र सरकार को कितनी वैक्सीन मिली, उसमें से कितनी वैक्सीन आज भी सरकार के पास शेष है और पाइपलाइन में कितनी वैक्सीन दी हुई है, इसके सारे आंकड़े केंद्रीय मंत्री ने स्वयं घोषित किए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वैक्सीन की राजनीति बंद करनी चाहिए और लोगों की जान से खेलना बंद होना चाहिए। उधर सचिन वाजे के पत्र में लिखी गई बातों को नकारते हुए शिवसेना सांसद संजय राउत ने दावा किया कि एमवीए सरकार को अस्थिर करने के लिए गंदी राजनीति की जा रही है और ऐसी साजिशें कामयाब नहीं होंगी। संजय राउत ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जेल में बंद आरोपियों से पत्र लिखवाने का नया चलन शुरू हुआ है। को मैं आपको एक बताता हूँ, हाँ। महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर करने की कोशिश पहले दिन से चल रही है। पहले दिन से सुबह से रात तक यही काम चलता है कुछ लोगों का, लेकिन उससे सरकार अस्थिर नहीं होगी। अस्थिर करने वाले लोगों का असली चेहरा सामने आ रहा है। कोई एक व्यक्ति, कोई एक आरोपी, एक नया एक फैशन या नया एक शगुफा शुरू हो गया है। जेल में जो लोग बैठे हैं उनके पास से कुछ चिट्ठियाँ लिख कर लेते हैं और उछाल कर सरकार के खिलाफ आवाज़ बनाते हैं कुछ लोग। ऐसा होगा तो जेल में और भी बहुत लोग हैं, उनसे भी बहुत कुछ लिखा जा सकता है। तो आपको बताता हूँ।
कोई सीबीआई के लॉकअप में है, कोई एनआईए के है, कोई और किसी के है, ईडी के लॉकअप में है जी। इस प्रकार की गंदी राजनीति इस राज्य में या इस देश में पहले कभी नहीं हुई थी। बीजेपी के अनिल परब का नाम कल आया है, अजित दादा पवार जी का नाम आया है, अनिल देशमुख का नाम लिया है। कौन ले रहा है? जो व्यक्ति एक ऐसे जघन्य अपराध में लॉकअप में है, उससे लिखवा कर लिया जाता है और उसके एविडेंस बनाकर सामने लाया जाता है। ये राजनीतिक षड्यंत्र है। अनिल परब जी को मैं पहचानता हूँ, इस प्रकार के कामों में वो कभी लिप्त नहीं होता। कोई भी शिवसैनिक बाला साहेब ठाकरे की झूठी शपथ नहीं ले सकता, मैं इतना कह सकता हूँ। कल उसने बाला साहेब ठाकरे जी की शपथ लेकर कहा है कि मैं ये गंदा काम नहीं किया और मेरा ये शपथ जो लिया है अनिल परब ने, उसका ऊपर विश्वास है।